मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं ये एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। देखिएगा 159 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये कह रहा है। तो देखेंगे मतों की संख्या कितना है, 8400। मतों की संख्या, वोट कितने पड़े थे, कुल 8400। उसमें से 25% मत अवैध घोषित हुआ। इसका मतलब 25% मत अवैध घोषित, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4 होगा। इसका मतलब 4 यूनिट पड़े थे, उसमें से 1 यूनिट अवैध घोषित हो गया। 1 यूनिट अवैध घोषित हो गया तो कितना हो गया, वैलिड यूनिट कितना हो जाएगा, 3/4। अब 3/4 हुआ तो इसमें 3/4 का गुणा कर देंगे, सॉरी 3/4 का गुणा कर देंगे तो 4 से काटेंगे, ये 21 हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 21 × 63। इसका मतलब कुल वोट जो है, वैलिड वोट है 6300 है। 6300 वैलिड वोट है, वैलिड वोट है। अब कह रहा है, अब इसका एक 52%, पहला जो आपका पाया कितना, 6300 का 52% वोट पाया और दूसरा पाया कितना, 48। अब कह रहा है कि दूसरे को कितना मत मिला था, वैलिड वोट कितना मिला था। फर्स्ट ये 52%, सेकेंड आपका ये फर्स्ट इसको है और ये सेकेंड है। मतलब पहले को 52% मिला था, दूसरे को 48% मिला था। अब पूछ रहा है कि 48% जो मिला था वो कितना वोट हो जाएगा। तो टोटल वोट कितने हैं, 63। तो इसको लिख सकते हैं 48/100 और गुणे 63 गुणा कर देंगे तो इसको मालूम हो जाएगा कितना वोट। इसके 2 जीरो इससे काटेंगे और 48 में 63 का गुणा करेंगे तो 3024 हो जाएगा। इसका मतलब सेकेंड वालों का पूछ रहा था कि कितने वोट मिलेंगे। और अगर और निकालना, अब इसका अगर इसका निकालना है तो 63 में से 3024 घटा देंगे तो हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6 और 9 में से 2 गए 7 और 2 और ये हो जाएगा 3। अब पहले को मिला था कितना, 3276 वोट और दूसरे को मिला था 3240। इन दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है कि कैसे यह निकाला गया है, तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो पूछ रहा दूसरे का कितना वोट मिला था, दूसरे को मिला था 3024 वोट मिले थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है तो कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात बताइए। तो 16% अधिक है कुल मिला के। अब लड़के, बॉय और गर्ल दोनों का अनुपात दिया है, ये 16% अधिक है तो 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 116%। अगर परसेंटेज है तो 100, तो 100 अगर लड़की है तो 116 लड़का हो जाएगा। इसको काट देंगे, ये 50 हो जाएगा, इसको काटेंगे 58 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 25 और इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 9 18। इसका मतलब अनुपात हो जाएगा 29/25। तो रेशियो को हो जाएगा 29:25। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में रितिज ने 52%
सुनील ने 64%, रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? तो सीधे निकालना क्या है इसमें, पहले 52% को पहले कितना निकालेंगे, आपका दिया एक 52%, दूसरे का दिया है 64% और तीसरा दिया है 74%। कह रहा है इन तीनों का औसत बताना है और कितने अंक मिले, 52%, वो कितना अंक होगा, तो टोटल मिला था कितना 750। तो इसको निकालेंगे 52/100 गुणे 750, इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 गने 5, 5 25, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, तो ये हो जाएगा 390। कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 390 आ जाएगा। इसका भी निकालेंगे 64/100 गुणे 750, इसको काट 0 से 0, इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 गने 5, 5 25, तो इसको काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये हुआ 32 गुणे 15, इसका गुणा करें 15 दूना 30 और 15 3 45, 45 और 3 48, 3 48 हुआ। इसका भी निकालेंगे 74% का, इसका निकालेंगे तो कितना हो 74/100, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे और गुणे कितना आपका अंक आएगा तो इसे निकालेंगे, इसको काटेंगे, ये काटा, ये 2 कितने हो जाएगा 2, हाँ 5 दूनी 10, 5 गने 5, 5 25, इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 3 6 और 2 7 14, तो ये हो जाएगा 37 गुणे 15, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 550। अब इस सबको जोड़ लेंगे, कितना क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 390 प्लस 8480 प्लस 500, इसका टोटल लें 1425 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 1425। अब औसत पूछ रहा, तीनों का औसत, तो क्या करते हैं 3 से भाग दे देंगे, इसको भी 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 475। तो औसत कितना हो जाएगा, तीनों का औसत मिला के एक 475 आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर दें, एक की संख्या आ जाए 475, औसत में औसत पूछ रहा था कि इन तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, तो तीनों का गुणा कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, इनमें से 1,66,000 पुरुष हैं और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या बतानी है। तो देखिए टोटल कितनी जनसंख्या है, 2,96,000 है, 2,96,000 है। अब कह रहा है इसमें से 50% शिक्षित हैं, इसका मतलब फ्रैक्शन लेंगे, 50 का फ्रैक्शन हो जाएगा कितना 1/2, तो 1/2, इसको काटेंगे तो 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 8 16, इसका मतलब शिक्षित कितने हैं 1,48,000, 1,48,000 शिक्षित हैं, पुरुष और महिला मिला के शिक्षित हैं, 50% शिक्षित हैं। कितना शिक्षित हो गए। अब कह रहा है यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, इसका मतलब ये जो दिया गया है, नहीं ये पुरुष कितने हैं, पुरुष दिए हैं, पुरुष की संख्या है 1,66,000 पुरुष हैं, 1,66,000 पुरुष हैं। अब इसका 70% निकालेंगे, इसका 70% निकालेंगे तो इसमें से मालूम हो जाएगा शिक्षित पुरुष क्या हो जाएंगे, शिक्षित पुरुष
शिक्षित पुरुष की संख्या आ जाएगी। तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और 7 छक 42 के 2 और 7 छक 42 और 4 46 4 7 4 11। इतना क्या हो गए पुरुष शिक्षित हैं। 1,16,200 पुरुष शिक्षित हैं। क्या है पुरुष शिक्षित हैं। इतना शिक्षित है। और टोटल कितने शिक्षित थे 1,48,000। तो घटा देंगे 1,48,000 में से 1,16,000 घटा देंगे तो आ जाएगा पुरुष स्त्रियों की संख्या। ये घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। ये क्या थे ये टोटल था। ये क्या है पुरुष प्लस स्त्री। ये दोनों क्या से शिक्षित से शिक्षित। और ये आप इतना है ये सिर्फ पुरुष शिक्षित है। पुरुष शिक्षित है। अब इसमें घटा देंगे तो 0 0 0 2 और 4 में से 3 कितना आ जाएगा 32,000। स्त्री क्या है शिक्षित है। इतना ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे सॉरी ये गलती हो गया। यहाँ पर 2 होगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। इतना शिक्षित हो जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। कुल जनसंख्या इतना था। इसमें से कितना है कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है तो 50% निकाल लिया तो 1,48,000 आ गया। अब 48,000 में कह रहा है इतना पुरुष हैं। अब इसमें से पुरुष में से 70% शिक्षित हैं तो ये 1,66,000 इसका 70% निकालेंगे तो आपका इतना शिक्षित पुरुष आ जाएंगे। अब टोटल कितने थे शिक्षित 1,48,000 थे। उसमें से 1,16,200 को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 32,200 स्त्री शिक्षित है। पूछ रहा था शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है तो 32,200 स्त्री शिक्षित हैं। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं देखेंगे। कह रहा है 605 टॉफी कुल बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले तो प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफियां मिली। इसका मतलब इसी से यहां से ही पता चल जाएगा कि कितनी कितनी बांटना है। इसका 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या हो जाएगा 1/5। 20 का परसेंट का फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। इसका मतलब कुल 5 बच्चे थे और सबको एक एक करके बांटा गया। तो इस तरह से अब टोटल टॉफियों की संख्या कुल बच्चे कितने हैं। अब कह रहा है प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का कितना कितना टॉफियां मिली। 605 टॉफी कुल बच्चों में बांटना है। अब 5 भाग में करना है तो क्या करेंगे कुल x बच्चे थे उसमें से बांटना है x/5 में बांटना है। कुल क्या है x बच्चे थे उसमें से x/5 भाग में बांटना है। तो टोटल कितने हैं 5 हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 1/5 मतलब 1 भाग निकल जाएगा। तो टोटल कितने हैं x हैं उसमें से x/5 भाग बांटना है। अब और टोटल टॉफी है 605। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो x²/5 हो जाएगा बराबर 605। x² बराबर हो जाएगा 5 × 605। इसको फैक्टर में कर लेंगे x² × 5 × 5 और × 121
तो ये x बराबर अंडर रूट हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 121। तो x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 11 बराबर 55। अब कुल कितने बच्चे थे? 55 बच्चे थे। कुल 55 बच्चे थे। बच्चों की संख्या 55 है। अब कितने कितने प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफियां मिलेगी? इसका मतलब ये हो जाएगा 55/5। 5 से भाग दे देंगे, इसमें बांटना है। टोटल बच्चे हैं और 5 भाग में बांट देना है। तो ये हो जाएगा कितना? 55/5 बराबर हो जाएगा 55/5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 11। इसका मतलब टाफियों की संख्या कितना आ जाएगी? प्रत्येक बच्चों को 11 टाफी मिलेगी। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 1/2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? तो फार्मूला है, चक्रवृद्धि वाले फार्मूले से ही लगा लेंगे। चक्रवृद्धि जैसे ब्याज लिया जाता है, ब्याज पर ब्याज दिया जाता है, सेम उसी तरह से है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है, क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर में n, यही होता है। तो ये भी वृद्धि कर रहा है, पेड़ भी वृद्धि करता है, इसके भी वृद्धि हो रही है। अब इसी पे रख देना है। तो आपको क्या करना है? पेड़ों की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या है? वृद्धि। ऊंचाई निकालना है, वृद्धि कितना हुआ। अब इसको यहाँ पर क्या कर देंगे? वृद्धि। इसका मतलब p की वैल्यू कितना दिया है? 8 मीटर। बढ़ कितना रहा? 1/8 की वृद्धि हो रही है। तो 1 प्लस 1/8 की बटे 100 हो जाएगा। और पावर में आपका कितने वर्ष के? 2 सही 1/2 वर्ष के लिए। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 8 इंटू, इसको काटेंगे 1/8 को परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। 1/8 को परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 50 हुआ, 2 25 हुआ। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका परसेंटेज। इसको निकालेंगे तो 25/2/100 हो जाएगा। अब इसको और भी सरल कर लेंगे। 25/200 हो गया। इसको काट दीजिए। 5 से काटे 5 25, 5 चौक 20 और 5 के नियम 5 8 40। 1/8 इसको काटने के बाद 1 प्लस 1/8 हो जाएगा। और पावर में आपका 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। फिर आगे अगर जो 1 लिखा है 1 प्लस 1/2 1/8 और गुणे 1/2 हो जाएगा। इस तरह लिखा जाता है। 2 को क्या है? 2 लिख देंगे। अब ये जो 1/2 बचा हुआ है, इसमें क्या है? इसमें गुणा कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 8 का नियम 8 9। इसका मतलब 8 गुणे 9/8, 2 बार लिखेंगे 9/8 और गुणे 17/16, ये हो जाएगा। इसको काट देंगे। 8 से 8 कट गया और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 9 9 81 गुणे 17 बटे 8 से 48, 4 हासिल, 8 4 12। इसको काटने के बाद इसको काटेंगे तो आएगा 2.76 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से इसको निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 1/8 को जो वृद्धि हो रहा है उसको परसेंटेज में निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 25/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 25/2, इसको काटेंगे तो 1/8 हो जाएगा। अब पावर में 2 है, जो आधे 1/2 बचा हुआ है, इसको इसके साथ में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2.76 आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, ये ट्रिक से ही बताऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं पहले पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया, हमारे डिस्कशन उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन विस्तार में बताया गया है, उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रिक से ही बताऊंगा।
गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 में से पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना होगा? तो ये फार्मूला है, एक फार्मूला है, कितना गेहूं वो अधिक और खरीद सकता है। तो फार्मूला होता है ए मूल्य में कमी बटे 100 गुणे कमी बटे आपका ये रुपया हो जाएगा और बटे केजी, कितना केजी वो अधिक खरीदेगा। तो या इसको लिख सकते हैं मूल्य में कमी बटे 100 गुणे ए बटे बी। अब ए तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा, ए 600 हो जाएगा और बी आपका हो जाएगा ये, और ये आपका x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x इसको मान लेते हैं, कमी को x मान लेते हैं। इस तरह से इसको लगाएंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपका कितना है? 20%। तो 20 बटे 100 गुणे a की वैल्यू 600 और बटे 10 केजी, b की वैल्यू 2 जीरो ऊपर 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो इससे 1 जीरो इससे काटेंगे, इसका मतलब 12 केजी प्रति किलो, 12 रुपये प्रति केजी, 12 रुपये प्रति केजी के भाव से वो अधिक खरीद सकता है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये फार्मूला है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो सॉल्व कराया हूँ, ये पहले आप लोगों प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन विस्तार से बताया गया है, उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ मैं ट्रिक से ही बताया हूँ, क्योंकि x क्या हो जाता है, x को परसेंटेज मान लेते हैं, रुपया जो होता है उसको a मानते हैं, और जो आपका केजी कितने केजी की वृद्धि हो रही है उसको b मान लेते हैं। तो उसी पे फार्मूले पे रख देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।